Good morning students. Today we will discuss backward difference. Suppose we have function y equal to fx and the values of the arguments are x equal to a plus h, a plus 2h, a plus 3h and so on. And the values of the entries are corresponding to a is fa, corresponding to a plus h is fa plus h and so on. Then the first backward difference is defined as fa plus h minus fa is equal to del fa plus h and fa plus 2h minus fa plus h is equal to del f of a plus 2h. जिस तरह से हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस भी फाइंड आउट करेंगे. हमने देखा था कि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसी टर्म को हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम बैकवर्ड डिफरेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ले लिया. डेल क्या है हमारे पास, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको बैकवर्ड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल ऑफ एफ ए प्लस एच. इस तरह से थर्ड टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम सेकंड टर्म को तो इसकी वैल्यू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्म में क्या आ जाएगी, डेल ऑफ एफ ए प्लस 2h. इस तरह से हम बाकी टर्म्स को भी लिख लेंगे फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी हैं बैकवर्ड डिफरेंसेस. अगर हम सेकंड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंस आ चुके हैं उनका दोबारा से हम बैकवर्ड डिफरेंस ले लेते हैं. अब सेकंड ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, डेल ऑफ एफ ए प्लस 2h माइनस डेल ऑफ एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 2h. इस तरीके से हम क्या करेंगे, थर्ड फोर्थ और हायर ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस तरह से देखिए कि कंस्ट्रक्ट द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल इफ f1 इक्वल टू 4, f2 इक्वल टू 8, f3 इक्वल टू 12, f4 इक्वल टू 18, f5 इक्वल टू 36, देन फाइंड डेल 4 f5. यानी कि फोर्थ ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है x इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग. तो हम पहले बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं. टेबल जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई थी सेम उसी पैटर्न पे होगी. आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज हमने इस तरह से लिख ली, उसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज दिया हुआ है वो हमने लिख लिया. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है तो टेबल में डेल्टा के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा. डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करने पे 4, 18 माइनस 12 इक्वल टू 6, 36 माइनस 18 इक्वल टू 18. सेम इस तरीके से 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 18 माइनस 6 इक्वल टू 12, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 एंड लास्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8. पूरी प्रोसेस सेम ही रहेगी जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई थी. टेबल पूरी वही बनेगी, बस जो है यहाँ पे इनके नोटेशन चेंज हो जाएंगे. फॉरवर्ड ऑपरेटर के बदले हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यहाँ पे आ जाएगा. और दूसरा डिफरेंस क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ये x इक्वल टू 2, ये 3, 4 और 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं. जो फर्स्ट कॉलम बनेगा बैकवर्ड डिफरेंस का उसमें ये वैल्यूज जो आएगी वो हमारे पास किसके करस्पॉन्डिंग आएगी, 2 के करस्पॉन्डिंग आएगी. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू नहीं होगी. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो है x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग पहली वैल्यू मिलेगी, सेकेंड वैल्यू x इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग, नेक्स्ट वैल्यू x इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग और फोर्थ वैल्यू जो है x इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी. नेक्स्ट जो सेकंड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस उसमें क्या हो जाएगा, पहले दो आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें थर्ड जो है x की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी. यानी कि डेल स्क्वायर f3 की वैल्यू मिलेगी, डेल स्क्वायर f4, डेल स्क्वायर f5 की वैल्यू मिलेगी. नेक्स्ट कॉलम में क्या होगा, हमारे पास थर्ड डिफरेंस है तो यहाँ पे पहले 3 आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें नहीं मिलेगी, लास्ट के 2 आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें ये वैल्यू मिलेंगी. लास्ट कॉलम में क्या होगा, हमारे पास एक वैल्यू मिल रही है, वो जो वैल्यू होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, लास्ट आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग. जबकि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या होता था, जो लास्ट कॉलम की वैल्यू होती थी वो किसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देता था, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग. तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी. बस डिफरेंस इतना ही है, टेबल बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा. तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल 4 f5, यानी कि फोर्थ ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू बतानी है x इक्वल टू 5 पे, तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर y इक्वल टू log x गिवन दैट x इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50 एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y आर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल क्यूब log 40 एंड डेल 4 log 50. तो हम डिफरेंस टेबल फाइंड बना लेते हैं. यहाँ पे पहले x और y की वैल्यूज हमें दी हुई हैं, डेल y, डेल स्क्वायर y, डेल क्यूब y, डेल 4 y. ये वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं. हमें ये वैल्यूज किस किस के लिए होंगी,
ये जो पहली वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू ये 10, 20, 30, 40, 50 के करस्पॉन्डिंग गिवन है। ये जो पहला डिफरेंस कॉलम बना है ये वैल्यू किसके लिए होगी, एक्स इक्वल टू 20 के करस्पॉन्डिंग, ये 30 के करस्पॉन्डिंग होगी, एक्स इक्वल टू 40, एक्स इक्वल टू 50 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। सेकंड जो है डिफरेंस कॉलम है उसमें क्या होगा, ये एक्स इक्वल टू 30 के करस्पॉन्डिंग होगी, ये एक्स इक्वल टू 40, एक्स इक्वल टू 50 के करस्पॉन्डिंग। थर्ड ऑर्डर के डिफरेंस कॉलम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू किसके लिए वैल्यू हो जाएगी, 40 के लिए और ये 50 के लिए, और ये लास्ट में एक्स इक्वल टू 50 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। हमें किस किस के लिए वैल्यू निकालनी, एक्स इक्वल टू 40 के करस्पॉन्डिंग, तो ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स इक्वल टू 50 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी फोर्थ ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंस की, वो हमारे पास जाएगी पॉइंट माइनस में -0.050 ओके। अब इस तरह से बैकवर्ड डिफरेंस की क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा सेंट्रल डिफरेंस। अब हमारे पास जो है देखिए 5 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला हमने पढ़ा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, थर्ड है हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। जो हम सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे वो किस तरह से करेंगे, डेल्टा से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, थर्ड जो ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। अगर ये किसी फंक्शन में ऑपरेट होगा तो किस तरह से वैल्यू देगा, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक है, अब ये इस तरह से डिफाइंड होगा। अगर हमारे पास एंट्रीज की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 सॉरी एक्स की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4 करके होगी, हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, y1 माइनस y0, यानी कि डिफरेंस जो है टेबल बनानी पड़ेगी तो उसकी केस में हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, y1 माइनस y0 इक्वल टू डेल्टा y1 बाई टू, y2 माइनस y1 इक्वल टू डेल्टा y बाई 3 एंड सो ऑन। ये किस तरह से कह सकते हैं, हमने देखा अगर x की वैल्यूज 1, 2, 3, 4 करके हमारे पास हैं तो क्या होगा, y1 माइनस y0 डिफरेंस टेबल जो बनेगी उसमें सेकंड में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट होती है, तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्म में हम किस तरह से डिनोट करेंगे, डेल्टा y ये क्या है 1 प्लस ये 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि डेल्टा y1 बाई 2। सेम इस तरीके से y2 माइनस y1 को हम किस तरह से डिनोट करेंगे डेल्टा के फॉर्म में, डेल्टा 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2। फिर y3 माइनस y2 को अगर डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, डेल्टा y 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 बाई 2 एंड से, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के जो सेंट्रल डिफरेंसेस हैं हम उसको इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। अब इस तरीके से सेकंड ऑर्डर के सेंट्रल डिफरेंस को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर के सेंट्रल डिफरेंस निकल चुके हैं हमारे पास उनका दोबारा से डिफरेंस लेते हैं, डेल्टा y 3 बाई 2 माइनस डेल्टा y 1 बाई 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर ऑफ y ये क्या है 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1। ठीक है, फिर डेल्टा y 5 बाई 2 माइनस डेल्टा y 3 बाई 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस हुआ, डेल्टा स्क्वायर y 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 5 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8 बाई 4, यानी कि डेल्टा स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑर्डर के हम सेंट्रल डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से समझ लीजिए थोड़ा। ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। अगर डिफरेंस टेबल बनानी होगी तो हमें आर्गुमेंट्स दिए हुए होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज दी हुई होंगी। यहाँ पे h इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि इसको डेल्टा के फॉर्म में हम इस तरह से लिख लेंगे, y1 माइनस y0 इक्वल टू डेल्टा y1 बाई 2, y2 माइनस y1 इक्वल टू डेल्टा y3 बाई 2 एंड सो ऑन। और सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंसेस को हम इस तरह से डिनोट कर देंगे, डेल्टा y3 बाई 2 माइनस डेल्टा y1 बाई 2 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर ऑफ y1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें डिफरेंस टेबल अगर कंस्ट्रक्ट करनी होगी सेंट्रल डिफरेंस के लिए तो किस तरह से करेंगे, तो x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 के लिए हमें वैल्यूज दे रखी है, तो x इक्वल टू ये वैल्यूज रखी, इसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमने ले ली। फर्स्ट ऑर्डर का जो है सेंट्रल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, 20 माइनस 12 इक्वल टू 8, 34 माइनस 20 इक्वल टू 14, 60 माइनस 34 इक्वल टू 26। अब नोटेशन क्या आएगा इसका, देखो y1 माइनस y0 ये हो गया। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, y1 माइनस y0 इक्वल टू यहाँ पे लिखा है डेल्टा y1 बाई 2, यानी कि डेल्टा y1 बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी। फिर क्या है y2 माइनस y1 हम करेंगे, तो y2 माइनस y1 को हमने क्या लिखा, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी। 3 माइनस y3 माइनस y2 को हम क्या लिखेंगे, y 5 बाई 2 डेल्टा के फॉर्म में। फिर y4 माइनस y3 को हम लिखेंगे डेल्टा ऑफ y 7 बाई 2। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर का जो हम सेंट्रल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे
8 माइनस 4 इक्वल टू 4, 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, 26 माइनस 14 इक्वल टू 12। अब डेल्टा वाई 3/2 माइनस डेल्टा वाई 1/2 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर वाई 1, ये हमने देखा है यहाँ पे। डेल्टा वाई 3/2 माइनस डेल्टा वाई 1/2 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 आ जाएगा। सेम इस तरह से हो जाएगा हमारे पास डेल्टा वाई 5/2 माइनस 3/2 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर वाई 2 और डेल्टा वाई 7/2 माइनस डेल्टा वाई 5/2 इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर वाई 3। अब इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर होगा हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर। ये इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ई से। और इसे डिफाइन कैसे करते हैं? अगर हम किसी फंक्शन में इसको ऑपरेट करते हैं तो ये क्या करता है? आर्ग्यूमेंट एक्स में एच का इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। यानी कि ई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, या अगर वाई के फॉर्म में हमने फंक्शन लिखा है तो क्या हो जाएगा? ई ऑफ वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच। एक्स आर्ग्यूमेंट जहाँ पे भी होगा उसमें एच का इंक्रीमेंट कर देगा। दो बार हमने इसको ऑपरेट किया, ई स्क्वायर एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। यहाँ पे ई की पावर 1 था तो 1h हो गया था। ई स्क्वायर ऑफ एफ एक्स है तो ई एफ ऑफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा। ई क्यूब एफ एक्स हो जाएगा तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 3h। जनरलाइज करेंगे तो क्या होगा? ई टू पावर एन वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस एन एच या एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच हो जाएगा। अगर इनवर्स के फॉर्म में ये टर्म होगी तो क्या होगा? ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच, क्योंकि पावर में -1। तो शिफ्ट ऑपरेटर है तो एक्स टर्म में जो है एक्स आर्ग्यूमेंट में एच का इंक्रीमेंट कर देगा। लास्ट ऑपरेटर जो है हमारे पास वो क्या है? एवरेजिंग ऑपरेटर, यानी कि नाम से क्लियर कि एवरेज वैल्यू को देगा ये। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। अगर किसी फंक्शन में ऑपरेट होगा तो किस तरह से वैल्यू देगा? 1/2 ऑफ एफ एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2। जबकि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में क्या होता था? देखिए, जब ये डेल्टा एफ एक्स में ऑपरेट होता था तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2 होता था। जबकि एवरेजिंग ऑपरेटर में क्या होगा? यहाँ पे म्यू आ जाएगा और यहाँ पे हाफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2 टर्म आ जाएगी। तो यानी कि एवरेजिंग ऑपरेटर किस तरह से हो जाएगा? म्यू एफ एक्स इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2। तो ये पाँच हमारे पास ऑपरेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इनके जो रिलेशंस हैं उनकी स्टडी करेंगे, या उनके रिलेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखेंगे। ओके, थैंक्स।